नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज की। दिल्ली सहित 5 राज्यों में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी और 3 पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। कुल 7 सीटें हैं दिल्ली में। वहीं गोवा में कांग्रेस दोनों ही सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। चंडीगढ़ में क्योंकि एक ही सीट है और ऐसे में इस एक सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। हरियाणा में आम आदमी पार्टी एक सीट पर 10 सीटें हैं, जिसमें से 9 सीट पर चुनाव कांग्रेस लड़ेगी, जबकि एक सीट पर आम आदमी पार्टी। वहीं गुजरात में 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने वाली है। 26 सीटें हैं गुजरात में और ऐसे में 24 पर कांग्रेस, वहीं 2 पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो बड़ी खबर, दिल्ली सहित 5 राज्यों में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में 7 सीटें हैं। दिल्ली में 4 सीट पर आम आदमी पार्टी, जबकि 3 पर कांग्रेस चुनाव लड़ने वाली है। गोवा में कांग्रेस दोनों ही सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चंडीगढ़ में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी एक सीट पर। संभव है 2 अलग अलग राजनीतिक दल हम होने की वजह से अलग अलग चुनाव चिन्हों पर हम ये चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हमारी जिम्मेदारी रहेगी कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी 3 पर प्रत्याशी रखने के बाद भी 7 पर हम किस तरह से कामयाब हो सकते हैं, उस दिशा में हमारा प्रयास रहेगा और हमारे तमाम कार्यकर्ता और नेता उस दिशा में प्रयास करेंगे। तो देखिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने तो कह दिया है कि हम साथ साथ हैं, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग पर क्या समझौता हुआ है, आपको ग्राफिकली समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे, क्योंकि ये पेंच लगातार फंस रहा था। अब देखिए कि किस तरीके से दिल्ली में आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पश्चिमी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली, और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उत्तर पूर्वी दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली और चांदनी चौक। तो देखिए 4-3 का समझौता अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच हो चुका है। दिल्ली में इस फॉर्मूले पर अब चुनावी मैदान में दोनों ही पार्टियां जो है वो आने वाली। हालांकि देखिए कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर ये अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। अब ऐसे में यहां पर ये दावा किया जा रहा है कि हम साथ-साथ तो हैं, लेकिन अलग अलग भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। गुजरात में आप देखिए, क्योंकि गुजरात की 26 सीटें हैं, आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर, यानी कि भरूच और भावनगर। भरूच सीट को लेकर लगातार कांग्रेस की तरफ से विरोध भी किया जा रहा था, लेकिन आखिरकार साथ साथ आ गए हैं। और देखिए अब जो है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। गुजरात की भी हमने आपको सीटें बताई, क्योंकि 26 सीटें वहां पर है, 24 पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और 2 पर आम आदमी पार्टी। दिल्ली में 4-3 का फॉर्मूला है। इसके अलावा 10 लोकसभा सीटें हरियाणा में 1 पर, यानी कि कुरुक्षेत्र की जो सीट है वो आम आदमी पार्टी को कांग्रेस की तरफ से दे दी गई है। और 9 सीटों पर, यानी कि बाकी सभी सीटों पर हरियाणा में कांग्रेस चुनावी मैदान में होगी। गोवा की दोनों सीटों पर कांग्रेस जो है वो चुनावी मैदान में होने वाली है। ये समझौता हुआ है इस फॉर्मूले पर। अब गोवा में दोनों ही साथ साथ चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन दोनों ही सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी चुनावी मैदान में होंगे। और वहीं भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर निशाना साधा है, प्रहार किया है। क्या कुछ कहा गया, सुनिए जरा। एक कहावत सुनी होगी आपने, चोर चोर मौसेरे भाई। और यही हो रहा है अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घोर निराशा में, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जिनको बोलते थे इनको जेल भेजना है, इन कांग्रेसियों को जेल भेजना है, सोनिया जी को, राहुल जी को, अब उन्हीं के चरणों में लेट गए हैं। आज वही अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी जी के साथ रोटियां तोड़ रहे हैं। तो इनका चरित्र अब समझ में आ रहा है। तो देखिए बीजेपी लगातार वाद पलटवार की राजनीति अब जो है इस पूरे मुद्दे पर गर्मा गई है, क्योंकि साथ साथ अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आ गई। लेकिन गुजरात की भरूच सीट आम आदमी पार्टी को मिलने के बाद कांग्रेस के सीनियर नेता रहे अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल ने भरूच के लोगों से माफी मांग ली है। मुमताज पटेल ने लिखा है कि गठबंधन में भरूच लोकसभा सीट सुरक्षित नहीं कर पाने के लिए हमारे जिला कैडर से गहराई से मैं माफी मांगती हूं। उन्होंने ये भी लिखा कि साथ मिलकर हम कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए एक बार फिर से संगठित होंगे। उन्होंने आगे लिखा है कि अहमद पटेल की 45 साल की विरासत को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। तो मुमताज पटेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर क्या लिखा है ये भी आपको दिखा देते हैं। भरूच लोकसभा सीट जिससे अब आम आदमी पार्टी जो है चुनाव लड़ने जा रही है,
भरूच लोकसभा सीट सुरक्षित नहीं कर पाने के लिए जिला कैडर से गहराई से मैं माफी मांगती हूं। साथ मिलकर हम कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए एक बार फिर से संगठित होंगे। अहमद पटेल की 45 साल की विरासत को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। मुमताज पटेल कांग्रेस के सीनियर नेता रहे अहमद पटेल की बेटी हैं और इस बार गुजरात की भरूच लोकसभा सीट से टिकट की दावेदारी कर रही थी और इसके पीछे वो अपने पिता के लंबे राजनीतिक करियर का हवाला भी देती रही हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता अहमद पटेल भरूच से 3 बार सांसद रह चुके हैं। हालांकि गुजरात की भरूच लोकसभा सीट पर 1989 से लगातार बीजेपी का कब्जा रहा है। तो सीट शेयरिंग के फैसले पर अहमद पटेल की बेटी मुमताज के साथ ही बेटे फैजल ने भी आपत्ति जाहिर की है। फैजल अहमद ने कहा है कि वो दिल्ली में आला कमान से मुलाकात करके इस फैसले को पलटने की मांग करेंगे। हालांकि आम आदमी पार्टी की लीडर आतिशी ने कहा कि जब अलायंस होता है तो कॉम्प्रोमाइज सभी को करना पड़ता है। तो हाई कमान जो चाहती है वो उनका तो हमें फुल सपोर्ट रहेगा, जो भी वही चाहेंगे। मेरे पार्टी वर्कर्स और मैं इस बात से खुश तो हैं ही नहीं और हम चाहते हैं कि ये डिसीजन नहीं होता है, लेकिन अगर जो हाईकमान कहेगी ये डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है तो हम जो जो बोएंगे वही हम करेंगे, पार्टी वर्कर्स और मैं हाईकमान से वापस बात करूंगा। अभी नॉमिनेशन के लिए बहुत टाइम बचा है और इलेक्शन के लिए भी बहुत टाइम बचा है। देखिए, जब भी कोई पार्टियां अलायंस में आती हैं तो कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ सबको करना पड़ता है और जो पार्टियां हमेशा एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ती आई हैं, साथ चुनाव लड़ती हैं, तो कुछ हिकअप्स भी होते हैं। पर मुझे उम्मीद है कि जिस तरह हम इस चुनाव के लिए अपने काडर को समझा के उनको फील्ड पे उतारेंगे, हमें पूरा भरोसा है कि कांग्रेस भी ऐसा ही करेगी। तंज नाराजगी है और बगावती सुर का डर भी। लेकिन इस बीच कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने बड़ा हमला बोला। मीनाक्षी लेखी ने कहा कि ये 2 अशक्त पार्टियों का शीर्षासन है और दल मिलने से दिल नहीं मिला करते। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने यह कहा कि केंद्र में आने के लिए समझौते करने पड़ते हैं। सिर पे खड़े होकर पांव ऊपर करके खड़े हो जाते हैं और ये दिखाई दे रहा है, मतलब वो शीर्षासन दिख रहा है और वो शीर्षासन दिख रहा है क्योंकि पांव पे चलने की और खड़े होने की औकात खत्म हो गई है, वो शक्ति खत्म हो चुकी है। और वो जो अशक्त पार्टियां हैं वो किसी तरीके से अपने आप को शक्ति प्रदान करने के लिए इस तरीके की हरकतें कर रही हैं। देखेंगे किस तरह से क्या खाका बनता है कैंपेन का और उसी हिसाब से कैंपेन सब करेंगे मिलकर। हम लोग मिलकर इंडिया गठबंधन को मजबूती दें ताकि हम सब मिलकर इस सरकार को बाहर कर सकें, इस पार्टी को सरकार से बाहर कर सकें और हम सरकार बनाएं। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज मुरादाबाद में